हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजीव यादव ब्लॉग्स। तो आज का ब्लॉग एक ऐसे इंसान के ऊपर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दी। जी हाँ, मेरे पिताजी जो कि सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत थे, जो कि बैच सहायक के रूप में। उनका इस मंथ रिटायरमेंट होने वाला है। तो मैं आज यहाँ पे पापा के पास आया हुआ था। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि पापा कहाँ पे काम करते थे और क्या क्या चुनौतियाँ होता था और लोगों के बीच वो कैसे रहते थे। और उन्होंने अपना जो 25 साल दिया इस हॉस्पिटल में जो काम करते हुए, लोगों से भी रिएक्शन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिताजी मेरे यहाँ पे किस तरीके से कार्य कर रहे थे और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उनसे हम लोगों को कितना मोटिवेशन मिलता है अपने घर परिवार को एक छोटे से नौकरी से कैसे चलाए। तो चलिए, और जो पापा के हेड हैं डॉक्टर जी आए हुए हैं, पदाधिकारी जो हैं पापा से ऊंचे पद पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र। तो चलिए। तो आइए गांव के कुछ लोगों से बात करेंगे जो पापा को कार्य करते हुए यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से देख रहे थे। तो क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश राणा। पापा जब यहाँ काम करने के लिए आए हुए थे, उसके बाद से उनका कार्य कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है। और कुछ? समाज में गांव में घूमते हैं, जरूरी पड़ने पर दवा ववा भी देते हैं, यात्री सेवा भी करते हैं। और पापा के आगे लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? वो अच्छा रहें, स्वस्थ रहें, हम लोग को सेवा करते रहें। चलिए, और एक हैं उन्हीं की पत्नी, उनसे भी जानते हैं कैसा लगा पापा का यहाँ कार्य। इनका सर्विस बहुत ही अच्छा है गांव में। लोगों को जब ज़रूरत पड़ता है वो अपना सेवा देते हैं। दवा जब भी जरूरी पड़े, सर नहीं भी रहते हैं तो भी हम लोग को सुविधा के अनुसार दवा देते हैं। चलिए, गांव के एक और अंकल हैं जो मतलब इन्हीं यहीं के हैं, उनसे भी जानते हैं। पापा का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ में अच्छा है। एक तो है कि पारिवारिक जैसा है, जब इनको बुलाया जाता है आते हैं, रात हो या दिन हो, सब में सेवा देते हैं, इसलिए अच्छा आदमी है। पापा अब यहाँ से रिटायर होने वाले हैं, इसके बाद रिटायर हो रहे हैं तो कुछ दिन रहेंगे ना, उसके बाद जाएंगे, साल 2 साल रह के। यहाँ जब खाली तो है ये है जगह, तो इनके जाने के बाद कमी महसूस होगा कि नहीं? बहुत कमी महसूस होगा। माने इसको क्या बोलिएगा, वीरान हो जाएगा। डॉक्टर साहब आएंगे एक दिन, दवा बांटेंगे, चल जाएंगे बस। उसके पापा के जाने के बाद भी कोई ना कोई तो सहायक आएंगे ही। कोई आए वो तो आएगा उस दिन ना, नहीं आने अब आएगा, कैसा आएगा उसको तो कौन देखा है। इनके जैसा व्यवहार रहेगा तब तो, इसलिए हम लोग को तो इनसे बहुत तरह का लाभ है। तो यहाँ पे लगभग 25 साल से कार्यरत थे। 4-5 वैसे डॉक्टर आए और यहाँ से मतलब उनका ट्रांसफ़र हुआ, और अभी जो यहाँ पे कार्यरत हैं वो डॉक्टर संजय अंकल, जो चलिए इनसे भी जानते हैं पापा के बारे में। मैं फरवरी 2014 में यहाँ पे योगदान किया हूँ, और उसके बाद से श्री सत्यदेव प्रसाद जी जो यहाँ पे सहायक के रूप में कार्यरत थे, इनका बहुत अमूल्य योगदान हमको अपने कार्य में मिला। और चूँकि मैं कई केंद्रों का प्रभारी होने के कारण ज़्यादा समय मेरा बाहर व्यतीत होता था, और अपने मुख्यालय में सप्ताह में 1 या 2 बार ही मैं आ पा रहा हूँ। लेकिन इनके बल पे, ग्रामीणों के इनके योग्यता के बल पे, इनका काम करके दक्षता के बल पर और पूरे
समाज के लोग इतने प्रभावित थे कि हमारी कमी किसी को खलती नहीं थी। कोई थोड़ा जो इनसे इतर था, इनके ज्ञान के इतर था, तो उसके लिए ये फ़ोन पर भी हमसे बात संपर्क कर करके, मरीजों से बात करा करके उनको सेवा अपना उपलब्ध कराते थे। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इनमें अनुशासन और इनका कर्तव्यनिष्ठता, ये बहुत दिल को छूने वाला लेने वाला है। और मैं तो एक शब्द में कहूँगा कि चूँकि कई केंद्रों का मैं प्रभारी हूँ और उसमें भी इनका बहुत बड़ा सहयोग मिलता था। अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये हमारे हनुमान ही थे, जिनके बल पर मैं इतना बड़ा बोझ सरकार का दिया हुआ कार्य में संभाल रहा था। और इनके सेवानिवृत्त के समय अब नज़दीक आ रहा है। इसी माह के लास्ट तक ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनकी कमी कभी पूरी नहीं की जा सकेगी, मैं तो ऐसा समझता हूँ। और मैं बिल्कुल अपंग की तरह हो जाऊँगा और मैं कैसे कार्य संचालन करूँगा, मैं अभी से चिंतित हूँ। और मेरी बीच में इनका थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब हुआ, लेकिन मैंने ये देखा कि स्वास्थ्य खराब के बावजूद ये अपने काम पे अडिग रहे। हमारे साथ कई जगह उमेडंडा, जयरागी और दूर दूर जो सो मक्का, जंगी, कई केंद्रों का दौरा करते रहे और वहाँ अपनी सेवा दिन भर बुखार होने के बावजूद, बीमार होने के बावजूद, कमज़ोर होने के बावजूद ये देते रहे। इस तरह का कर्मी को पाना बहुत सौभाग्य की बात है और खोना हमारा दुर्भाग्य है। तो मैं, चूँकि ये सरकारी नियम है, उसके अनुसार सबको जाना है, मुझे भी एक भी दिन जाना है सेवानिवृत्त होकर के। और इनका जीवन सुख में बीते, स्वस्थ रहें और लंबी आयु ईश्वर इनको प्रदान करें, मैं इसका कामना करता हूँ। हम लोगों का सहयोग हमेशा इनके साथ बना रहेगा। धन्यवाद। कि आप लोगों ने जाना, सर का बहुत जगह सेंटर रहता था, लगभग 19 जगह पे, तो पापा भी साथ में जाया करते थे। अब जैसे पापा ही एक ऐसे वैद्य सहायक हैं जो कि एक्टिव है शायद मेरे अनुसार, क्योंकि अभी इतना पता नहीं है मेरे को। तो आइए अब पापा जी से भी पूछते हैं कि इतना दिन यहाँ पे काम किए और कैसा लगा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ के लोगों से उनका कैसा संबंध रहा, साथ में कैसा बर्ताव रहा लोगों के बीच में, और ओवरऑल मतलब उनको नौकरी करके कैसा लगा और एक सरकारी वैद्य सहायक होने के नाते उन्होंने क्या क्या अपना कर्तव्य निभाया। चलिए जानते हैं उनसे। कैसा लगा पापा? हम इसके पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र गालूडी पूर्वी सिंहभूम में थे। 2001 का मतलब अक्टूबर में हम लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बड़गाई में आए और आज तक मतलब 2025 तक मतलब यहाँ सेवा दे रहे हैं। और जो भी मतलब पेशेंट आ रहे हैं, दिन में रात्रि में सभी दोनों टाइम 24 घंटा सेवा देते आ रहे हैं। अभी तक मेरा बहुत अच्छा मतलब सेवा रहा, कोई सेवा में कोई प्रकार की दिक्कत त्रुटि नहीं है और सब कुछ ठीक है। सब मतलब हमारे चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं उन्हीं जगह के प्रभार में हैं। सप्ताह में 2 बार 1-2 बार टाइम निकाल के वो भी आ जाते हैं। इतना दिन रहे यहाँ के ग्रामीण लोग से कैसा बर्ताव, सबसे मिलजुल के कैसे रहे? यहाँ के सभी ग्रामीण से बहुत अच्छा मेरा बातचीत बर्ताव रहा। किसी से कोई किसी प्रकार का झंझट जो कुछ नहीं हुआ। बहुत मतलब साफ़ सुथरा मतलब सभी लोग थे यहाँ, जो हमको भी लोग सब कोऑपरेट किए और हम भी सभी जनता को और जितना पेशेंट थे सबको बहुत अच्छा से दवा देते रहे। कितना मिस कीजिएगा इस जगह को? तो इस जगह तो अब मतलब 25 बरस रह गए तो याद में तो बार बार सताएगा ही हमको। इस जगह मतलब हम 25 साल सेवा दिए हैं इस जगह में। यही वो आयुर्वेदिक दवा है जो पापा वितरण किया करते थे और अभी कर रहे हैं। इधर देखिए सारा दवा पैक है, धीरे धीरे निकाल कर पापा देने का काम करते थे। इनका जो कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा और हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ और सेवा मिले इनसे। बस हम लोग को जब जब मौका मिला, समय मिला, तबीयत खराब रहा तो सेवा दिए अपना, रात में भी, सुबह में भी, शाम में भी, जब आए तब सेवा दिए। बहुत बढ़िया। कुछ बोलना चाहिए पापा के लिए? हाँ, तो मतलब
क्या बोले, मतलब जितना बोला जाए बहुत कम। क्या बोलेंगे, रहते थे तो हम लोग को सुविधा मिलता था सबका, सुबह शाम रात में भी, कभी भी आने से दरवाज़ा हम लोग को नहीं खोलने का कोई जरूरी नहीं पड़ता था। अभी क्या चीज़ का दवा लेके जा रहे हैं? अभी गैस का। पापा पापा ही दिए? हाँ पापा दी। तो पापा जब चले जाएंगे तो कमी महसूस होगा ना बहुत? कैसे नहीं होगा, बाहर का आएंगे, क्या पता खोलेंगे नहीं खोलेंगे, गेट उट देंगे नहीं अच्छा से, रात बिरात कभी भी आने से इनकार चल जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे कि रात्रि सेवा भी मिल जाता था, पापा यहीं रहते थे 24 घंटा, जब आते थे लोग तो। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर थे ये। हम लोग का काम माने कभी भी किए, जब आए तब दवा देते थे। कैसी का दवा लेने आए थे आप? हमरा नस में पूरा दर्द है, नस का दर्द दवा लिए। और कुछ ऐसा याद है जो पापा से जुड़ा है? याद तो बहुत रहेगा, काहे कि हम लोग का सुबह शाम मुलाकात भी हो रहा था, फिर कोई भी समस्या के बारे में भी बता रहे थे, तो बढ़िया हम लोग के वास्ते तो थे ये। यही सोच रहे थे कि और 4-5 साल रह जाते तो और अच्छा था हम लोग के लिए, काहे कि बचपना से देख के और फिर से बाल बच्चों को अच्छा दवा बीरो में भी हम लोग को अच्छा लगा, परिवार जैसा लग रहे थे हम लोग को। कभी नहीं लग रहे थे कि बाहर से आए हैं हम लोग का डॉक्टर साहब, अरे यहाँ रह रहे हैं सो। यहाँ रहते रहते हेवा गए थे ना हमेशा? हमेशा आदत बन गया था ना, आते जाते मम्मी पापा सब बाल बच्चा से। हम लोग भी आते थे तो मतलब गांव वाले हर कोई ऐसा है जो हम लोग के साथ आया रहा, खेला कूदा, क्योंकि मेरा बचपन ही यहाँ इतना छोटे से बीता। सबसे पहले हम ही आए थे पापा के साथ, उसके बाद फिर और भी लोग आए थे, भैया लोग आया था। यार रहने से अच्छा लगता ही रहता है, तो चल जाएगा तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। दवा वगैरह मिलता है? दवाई मिलता है, दवाई पकड़ा है अभी भी हाथ में, जब आते तब दवाई देता है। नहीं जाने के बाद मन तो उदास हो जाएगा। गांव के ही हैं और काफ़ी अच्छा इनसे संबंध है, क्योंकि बचपन से यहाँ रहे हुए हैं तो जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए इनसे भी जानेंगे पापा के बारे में कि क्या बोलते हैं। और अब तो पापा सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो कितना कमी खलेगा और क्या महसूस करेंगे, इनसे ही जानने का कोशिश करते हैं। उमेश राम उस्ताद हुआ, बड़गाई ग्राम का ही रहने वाले हैं, एक आम जनता है ना। यहाँ हॉस्पिटल से आयुर्वेदिक चिकित्सालय हॉस्पिटल है ये बड़गाई में, और यहाँ अपना सर्विस काल में जो सत्यदेव यादव हैं, कंपाउंडर सहायक, वैद्य सहायक के रूप में है। तो मेरा कहना है कि अभी जो ये सर्विस दे रहे हैं, ये 24 घंटा सर्विस दे रहे हैं, और जबकि सरकार की नज़र में सर्विस सिर्फ 8 घंटा का होता है, 7 घंटा का होता है, और 24 घंटा सर्विस देना आज के समय में बस का बात नहीं है ना। कोई भी अगर व्यक्ति कोई इनके चले जाने के बाद आते हैं तो अपना 10 से 4 ड्यूटी करके चल जाएंगे, फिर 16 घंटा 15 घंटा ये हॉस्पिटल वीरान जैसा लगेगा, फिर एक भी यहाँ स्टाफ खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इनसे जो हो पा रहा है कोई अन्य स्टाफ से नहीं हो पाएगा। अगर ये भी है कि अगर 8 घंटा का ड्यूटी करते हुए कोई 2-3 किलोमीटर का दूरी में अपना परिवार को रखेंगे और वहाँ रखते हुए यहाँ ड्यूटी करेंगे, 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद तो ये हॉस्पिटल वीरान ही पड़ जाएगा। अगर हमको रात्रि सेवा अगर लेना है तो रात्रि सेवा में कोई स्टाफ यहाँ रहेंगे नहीं, वो दवाई हमको उपलब्ध हो नहीं पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर 1-2 साल अगर रह ले और आम जनता को सेवा करे तो और अच्छा रहेगा। तो जैसे कि इन्होंने बताया, ये काफ़ी एक्सपीरियंस व्यक्ति बता सकता है, क्योंकि ये जान रहे हैं, क्योंकि पापा जैसे यहाँ पे 24 घंटा बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि यहीं पे उनका आवास जो क्वार्टर मिला हुआ था वो अंदर में ही था, तो हमेशा अवेलेबल रहना, और आप रात में आइए या दिन में आइए, सुबह रहिए, हमेशा दवा वितरण करना एक पापा का दायित्व जो अच्छे तरीके से निभा रहे थे, वही भैया ने बताने का कोशिश किया। आए तो हम लोग का संपर्क में 24 घंटा सेवा करते हैं, और हम मेरा तो इतना जान पहचान है, कभी इधर जाते हैं तो पूछते दवा लिए कि नहीं लिए, और चल जाएंगे तो हमको लगता है कि ऐसा आदमी हम लोग को नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब का थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक हो जाए। आशीर्वाद दे रहे हैं पापा को? आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा। तबीयत खराब है फिर भी हम लोग को सेवा करते रहता है, नहीं छोड़ता, जब आए तब मिल जाता है दवा हम लोग को।
आइए अब आपको यहाँ से जुड़ा हुआ कुछ कुछ दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या था, कैसा था ये पूरा बाउंड्री। पहले ये हमारा किचन हुआ करता था पहले जब मैं बचपन में यहाँ था तो, लेकिन अब ये सब कोई है नहीं देखभाल करने वाला, तो देखिए कैसा खंडर हो गया। यहाँ पे लोग आना नहीं चाहता था क्योंकि पहले काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह थी, बहुत सारा पेड़ पौधा था, जो अब धीरे धीरे मतलब होता ना, दीमक लग गया, गिर वगैरह गया, खाली खाली सा हो गया। और यहाँ पे लोग जैसे भी आप देख पा रहे हैं लीची है, और ये पेड़ जो आम का देख रहे हैं, इसमें ऐसा होता था कि लगभग आधा आधा केजी का आम होता था। तो लोग जैसे आम के सीज़न में बहुत भीड़ लग जाता था लीची के टाइम पे, तो समझिए रात रात में लोग आ जाता था तोड़ने के लिए। वो सब देखभाल करते थे हम लोग और पापा। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इधर ही हम लोग रहते हैं और स्टार्टिंग से हम लोग इसी में रहे। मतलब एक छोटा सा जो पापा का नौकरी था उसमें जो जो मिला हुआ था, यही वो जगह है जहाँ पे हमारा बचपन बीता और पापा का पूरा ड्यूटी हुआ। काफ़ी अच्छा लगा और पापा से बहुत सारा इंस्पिरेशन है कि एक छोटा सा नौकरी होकर हमारे पूरे परिवार को बहुत अच्छे तरीके से कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिए। और मतलब बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अंदर से जो महसूस हो रहा है, क्योंकि अब ये जगह छूटेगा और न जाने आगे क्या क्या होगा। लाइफ है, कुछ भी होता रहता है। अभी जैसे एक सिक्योरिटी था कि पापा के पास जॉब है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सेटल हो जाएं और फिर पापा का सहयोग करें। और मैं इसलिए यहाँ आया था ताकि पापा का जो भी सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उससे पहले एक यादें जो मैं वीडियो में संजो कर रख लूँ और हमेशा के लिए रहे। और ग्रामीणों से बात करके भी दिखाया, बताया आपको कि लोगों का कैसा यहाँ पे है। अभी भी बहुत लोग देखिए आ ही रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ के लोगों से घुल मिल गए थे हम लोग। और यहाँ तक कि पापा तो हर किसी के घर से मतलब एक रिश्ता सा जुड़ गया था। कोई भी इमोशनल हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, जैसे कि आप देखे होंगे महेंद्र सिंह धोनी जब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे थे, क्योंकि वो उनका ड्यूटी था। जैसे पापा का ये ड्यूटी है, अब वो होगा नहीं, मतलब कि अब घर पे रहना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, जीवन का जो सार है ना कि हर किसी से मिलते जुलते रहिए, बात वगैरह होते रहेगा, तो आपका लाइफ जो है बहुत अच्छे से कटेगा। लेकिन होता है क्या है कि आप जब रिटायर होते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं, घर पे रहना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय से लाइफ बोरिंग हो जाता है। अभी जो लाइफ था पापा का गोल्डन पीरियड था। अब थोड़ा सा बहुत मतलब धीरे धीरे से कमी सा महसूस होगा लोगों का, तो यही सब। और यही जगह है जहाँ पे हम लोग मतलब खेल कूद कर बड़े हुए। ये जो आप देख पा रहे हैं, हम लोग पापा कुछ कुछ लगा कर भी जा रहे हैं, जैसे आम, अमरूद, नीम का पेड़, साथ ही लीची आप देख ही पा रहे हैं। ये पेड़ जो आप देख रहे हैं इतना लंबा, काफ़ी जो विशाल दिख रहा है आपको। जब मैं आया था यहाँ पे, पापा जब यहाँ पे आए थे तो सिर्फ इतना था, स्टार्टिंग था इसका। और अब देखिए कि कितना बड़ा हो गया। हम लोगों ने कितना बड़ा एक जनरेशन देख लिया। एक जनरेशन मतलब बोलते हैं ना, युवा पीढ़ी 25 साल निकाल लिए हम लोग यहाँ पे। फ्री टाइम में क्या करते, तो देखिए पापा क्या करते थे, फूल लगाते थे। इतना जगह बच गया तो हरा हरा सब्जी लगा लेते थे, मतलब कि कुछ भी ऐसा ही टाइम पास होता रहता था इनका। देखिए इधर सरसों लगा हुआ है, ये राहड़ का पेड़ आपको दिख रहा होगा, लहसुन दिख रहा होगा, साथ ही आपको पपीता का पेड़ दिख रहा है, केला का पेड़ दिख रहा है, और बहुत सारे ऐसा पेड़ लगा कर जा रहे हैं जिससे जो ग्रामीणों को यहाँ पे फल देगा और उन्हें ज़रूर याद आएगा पापा, मतलब पापा का ज़रूर याद करेंगे वो लोग पापा को। मुनगा है, सहजन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये सब चीज़ रहेगा। और लीची के लिए बहुत सारा ग्रामीणों को यादें होगा, क्योंकि रात रात में जब वो लोग चुराने के लिए आता था तो पापा का एक आवाज़ ही काफ़ी था भगाने के लिए। मतलब पापा ने काफ़ी अच्छे से सेवा दिया। और चलिए, तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा और पापा के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और एक पिता अपने परिवार को, बाल बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं वो आपको दिखाने का कोशिश किए। सरकारी नौकरी
ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है, बहुत टफ होता है। आपको ऐसे जगह पे पोस्टेड कर दिया जाता है जहाँ पे किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको जैसे मैंने दिखाया, ये हॉस्पिटल जो है बिल्कुल बाहर है, यहाँ से गांव बिल्कुल अंदर जाकर है। और कभी कभी अकेले रहना, यहाँ पे कोई और सहायक नहीं, अकेले पापा को रात भर, मतलब जंगल था। जब मैं स्टार्टिंग में आया था पूरी तरह से ये जंगल था, उसमें रहना, कभी सांप निकल जाना तो कभी कुछ बिच्छू निकल जाना, मतलब इस तरीके का बहुत सारा सब कुछ झेल कर अपना नौकरी किए और हम लोग को पाले पोसे। अब हम लोग का टाइम आया है कि पापा के लिए कुछ अच्छा करें। चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा हो, पापा का कार्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।